नमस्कार, मैं के पी राजू और आप देख रहे हैं न्यूज लाइन नेटवर्क। मैं आपको बता दूं कि पुरन्नी पैक्स चुनाव का मतगणना लगातार जारी है और ऐसे स्थिति में जानकारी के लिए बता दें कि अभी छठे राउंड की मतगणना शुरू हो गई है और जितने भी पंचायत की जो मतगणना हुई है, सभी प्रत्याशी जो विनर हुए हैं, जिनको बहुमत प्राप्त हुआ है, जनता ने जिन्हें जिताया है, उन्हें बारी बारी से प्रमाण पत्र भी साथ ही साथ निर्गत की जा रही है और वो प्रमाण पत्र लेकर बाहर निकल रहे हैं। उनसे हमारी जो बात ओपिनियन है सुनाते हैं। देखिए खास रिपोर्ट। जनता ने फिर से आपको समर्थन दिया है, क्या कहेंगे जनता को? सभी जनता को हार्दिक बधाई। चुनाव हम नहीं जीते हैं, सभी जनता मिलकर जीते हैं। जो सामने वाले प्रतिद्वंदी जो मतलब तरह तरह की छिटाकशी करते थे, उनके लिए क्या कहेंगे? उनको भी बधाई, उनके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। उनको भी दिल से आभार है, बहुत बहुत बधाई। कितना मत प्राप्त हुआ है? 743 कुल मत प्राप्त हुआ है। 325 419। ये तो आपको पहले हम बताए हुए हैं कि जनता के उम्मीद पर मैं खरा उतरता हूँ, इसलिए जनता ने फिर हमको चौथी बार चुनाव जिताने का काम किया। कौन सा पंचायत हुआ? किशनपुर ब्लॉक। क्या संदेश है जनता के लिए? जनता का आशीर्वाद है। मेरे पंचायत के जनता ने हमको फिर प्यार दिया है, आशीर्वाद दिया है और जनता ही मालिक होते हैं सब दिन। सभी जनता से यही मेरा प्रार्थना है, जिताकर हमें 43 वोट से जिताया लोग और काफ़ी कष्ट से इस पर मैंने उम्मीदवारी रहते हुए भी इलेक्शन को जीते हैं। हम तो कभी मेंबर बनाया नहीं, लेकिन पहली बार चुनाव लड़े और जीते। जनता को, हमारे महानुभाव, सभी छोटे बड़े सभी लोग को दिल से धन्यवाद करता हूँ। जनता जिताई आप कह रहे हैं, धन्यवाद भी दिया आपने, और क्या उम्मीद पर खरा उतरेंगे? जितने सारे आपने वादा किया है, जो घोषणा किया है, अब तो खैर आपको माला पहना दी जनता, क्या आप वास्तव में आप खरा उतरेंगे? आप? हाँ, उतरेंगे। जो भी काम है पैक्स में है वो तो करना ही हमें, क्योंकि जनता ने नजीबों को जो बनाया तो काम तो हमको करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे? पहला क्या होगा आपका? अभी तो हमारे यहाँ कुछ हुआ ही नहीं। अब खाद बीज तो हमको बांटने से कोई उपाय है नहीं, उसको देखते हैं, समझते हैं। गोडाउन वाउन है बनाना, अभी तो सब बनेगा। फकली के जनता के साथ हमेशा के लिए हम रहते हैं। जनता हमारे लिए सदा तैयार रहते हैं। कभी जनता के पीछे हम न हटते हैं, न वो हमारे पीछे हटते हैं। जब तक हम रहेंगे उनके साथ, तब तक वो मेरे साथ रहेंगे। इस बार 2024 में मतदान हुई है, तो सबसे पहला काम क्या होगा आपका? जो सबसे पहले तो कांतलाल राय जी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं भविष्य के कार्यकाल के लिए। और फकली के पैक्स के जितने भी मतदाता बंधु हैं, जितने शुभचिंतक हैं, उन सभी को दिल से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। उन्होंने अपना विश्वास बनाए रखा कांतलाल जी जैसे ईमानदार छवि के लोगों पर। इसके लिए पूरे जनता धन्यवाद के पात्र हैं। उन सब का तहे दिल से हम बधाई देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम जनता के जीती बताएंगे कि हम नहीं, हमारा पूरे मतदाता मालिक और पंचायत के पूरे जनता ने ये जीत किया है। और हम नहीं जीते हैं, पूरे पंचायत के जनता जीता है। और हमारे जो निकटतम प्रतिद्वंदी थे, उन्होंने बोला था कि 5 साल कभी इन्होंने पंचायत में नहीं आया। जनता ने बता दिया कि ये कंटिन्यू है, अब हम लोगों के साथ है। हमको बताए थे कि ऐस कर, जनता उनको भेज दिया कि जाइए अब ऐस करिए। अब जीतने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल पहला काम क्या होगा आपका? जीतने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल पहला काम, हम जनता का एक भी काम जो छूटा हुआ है सब उनके लिए और तन मन धन से प्रतिदिन उनके साथ हम रहेंगे। हर एक मोड़ पर खड़ा रहेंगे और रहे हैं। यही जनता हमको विश्वास दिला कि आप मेरे साथ रहे हैं। हम आपको पुनः इसके लिए बधाई देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। हमको इसके लिए पूरे जनता को बधाई देते हैं। आप सब मीडिया पर सब लोगों को बधाई देते हैं। ये जीत हमारी नहीं, ये जीत हमारे रजला पंचायत के सभी मतदाताओं की है। और
उन्होंने पूर्व से रहे जो भी रहे हैं 15 साल से, उनको पटका है और नए युवा को मौका दिया है। तो ये हमारी जीत नहीं है, जीत पूरे पंचायत की है, पूरे पंचायतवासी की है। कितने वोट से इस बार जो है मत दिया आपने प्रतिद्वंदियों को? 189 वोट से अभी तक वो हारे हैं। अच्छा, आप जीते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या पहला काम क्या होगा? सबसे मेरी प्राथमिकता होगी कि जो भी ट्रैक्टर वगैरह आया था या फिर धान है और धान खरीदने में जो अनियमितता होती है उसको सबसे पहले मेरा ये होगा, प्राथमिकता होगी उसको पहले खत्म करेंगे। जो एकदम साफ सुथरा काम होगा और पूरे समाज के लिए पूरे अच्छे से काम होगा। जो आपने मीडिया में वादा किया था, जो रजला पंचायत को कैसे कैसे विकास करेंगे एक इंटरव्यू में, क्या वो सभी धरातल पर उतार पाएंगे? जैसा कि हमने पहले भी एक इंटरव्यू दिया था चुनाव से पहले, उसमें मैंने बताया था कि हाँ, हमसे जहाँ तक हो पाएगा समाज के लिए वहाँ तक करेंगे। अगर समाज हमें मौका देती है तो समाज हमें मौका दी है और उसी की वजह से समाज के लिए हम करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। की गई थी उसके लिए क्या वो जैसा उन्होंने किया था उसका फल जो है पूरे समाजवासी समाज के लोगों ने उनको दे दिया है। समाज जानती है कि सारा कुछ जुमला खेला, लेकिन वो कहीं काम नहीं आया। समाज हमारे साथ था, इसलिए हम विजयी हुए। जनता ने फिर से आपको जो है बहुमत देकर आपको अध्यक्ष पद दिया है, क्या कहेंगे? आप लोगों के माध्यम से हम सब जनता मालिक को बहुत बहुत मैं आभार प्रकट करता हूं कि हम पर भरोसा करके उन्होंने हमें सेवा करने का मौका दिया है। सारे श्रेय मैं जनता मालिक को देना चाहता हूं। चलिए, जीतने के बाद आपका फर्स्ट ऑफ ऑल पहला काम क्या होगा? पहला काम होगा जो वहाँ बंद पड़े जो है गोडाउन में जो कोई भी काम नहीं हो, जैसे में पहला प्राथमिकता मेरा होगा किसान के लिए वो जो दुकान बंद है, खाद और बीज का जो दुकान बंद है, लाइसेंस उसका रद्द है, मेरा पहला प्राथमिकता होगा उसको चालू करने के मैं अथम प्रयास करूंगा। धान की अभी तक खरीद नहीं हुई है, इसमें क्या कहिएगा? धान के तो खरीद अभी चुनाव के लेकर के बंद है। हम जब निर्वाचित हुए हैं तो मैं प्रयास करूंगा धान की अभी प्राप्ति के लिए। और दूसरी प्राथमिकता कि बहुत सालों से सदस्य में बहुत परिवार वंचित है, मैं प्रयास करूंगा कि हर घर से एक दो करके इसमें नए सदस्य को जोड़ने का काम करूंगा, शामिल करने का काम करूंगा। जनार्दन कुमार, बसौली पंचायत। चलिए, इसी बीच पहुंची है मुजफ्फरपुर SDM श्रेयाश्री। तो क्या अपडेट है इस वक्त की, जानते हैं, सुनते हैं। सुनिए श्रेयाश्री SDM मुजफ्फरपुर को। मतगणना स्थल पर आए हैं, क्या कुछ यहाँ निरीक्षण करते हैं? थोड़ा सा माइक पीछे करें। अभी हम लोग कुर्नी ब्लॉक में हैं। यहाँ पर कल पैक्स चुनाव की पोलिंग हुई थी और आज काउंटिंग हो रही है। कुल 14 टेबल हैं काउंटिंग के लिए और 8 राउंड्स में काउंटिंग हो रही है, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ पैक्स की भी संख्या ज़्यादा है। दूसरे ब्लॉक है उसमें लगभग सभी टेबल्स पे चौथे राउंड की काउंटिंग कंप्लीट हो चुकी है। कुछ टेबल्स पे 5वें राउंड की काउंटिंग शुरू हुई है, कुछ पे कंप्लीट हो चुकी है। अलग अलग स्टेजेस में 5वें राउंड में है। चूँकि कुल 8 राउंड है और प्रत्येक राउंड में जितना समय लग रहा है उसके हिसाब से अंदाज़ा है कि अभी कुछ घंटे और लगेंगे आपके यहाँ काउंटिंग कंप्लीट होने में। अभी तक शांतिपूर्ण रूप से काउंटिंग हुई है, किसी तरह के कंप्लेंट्स नहीं आए हैं। जो भी कंप्लेंट्स आए हैं छोटे मोटे, उनका बहुत ही ईजिली निष्पादन हो गया, केवल मिसकम्युनिकेशन के इश्यूज थे। रिजल्ट्स डिक्लेयर हो रहे हैं। फिलहाल किसी तरह का किसी रिजल्ट में चैलेंज भी नहीं किया गया है। उम्मीद है कि पूरी तरह शांतिपूर्ण रूप से यहाँ पर काउंटिंग कंप्लीट हो जाएगी। बचे हुए हैं, 2 जगह बचा हुआ है, तो वो आज ही क्लियर कर देना। हाँ, 8 जो राउंड्स हैं पूरा, जब तक की काउंटिंग कंप्लीट नहीं होगी तब तक यहाँ पर कंटिन्यूसली ये प्रोसेस चलेगा। 1-8 टेबल्स पे जहाँ पर कि बैलेट नंबर ज़्यादा खुल रहा है, वहाँ पर रिजर्व जो काउंटिंग एजेंट्स हैं उनका भी अभी प्रतिनियुक्ति किया गया है और जितनी जल्दी से जल्दी हो सके हम लोग रैप अप करने पे आपके जो ब्लॉक के एडमिनिस्ट्रेशन है। हाँ, स्लो मोशन में काउंटिंग हो रहा है, क्या कहीं कोई दिक्कत आ रही है? स्लो मोशन में नहीं होता है काउंटिंग। जो काउंटिंग एजेंट्स हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि एक एक चीज़ को चेक और रीचेक करके करें। जहाँ पर खास तौर पे नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं या फिर पॉलिटिकली सेंसिटिव कोई पैक्स हुआ, कुछ हुआ, तो इन केसेस में सभी काउंटिंग एजेंट्स को निर्देश दिया गया है कि आप एकदम केयरफुल रहें, किसी तरह की कोई गलतियां ना एंटरटेन करें। तो इसीलिए बाद में रिकाउंटिंग की नौबत ना आए या चैलेंज की नौबत ना आए, इसीलिए जो है दोबारा रीचेक करके उसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर किए जा रहे हैं। जो मैंने घूम कर देखा है, किसी कोई स्लो स्पीड पे तो लोग काउंटिंग नहीं कर रहे, नॉर्मल स्पीड से ही काउंटिंग चल रही है। वोटर कुछ बूथों पे वोटर टर्नआउट रेशियो भी ज़्यादा था, जितने नंबर ऑफ बैलेट ज़्यादा होते हैं काउंटिंग में टाइम भी उतना लगता है। एक्सेसिवली स्लो प्रोसेस नहीं है, नंबर ऑफ पंचायत ज़्यादा है यहाँ पर, नंबर ऑफ राउंड ज़्यादा है, इसलिए टाइम ज़्यादा लग रहा है।
चलिए, इस बार से फिर ने जनता आपको सिरमौर पहना दिया, क्या कहेंगे रत्नौली पंचायत की जनता को? देखिए, अबकी बार 400 पार। रत्नौली की जनता 15 साल काम किया, उसका फल मुझे दिया है और मैं पुनः जीत के आया हूं। और मैं पूरे रत्नौली पंचायत के तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं कि मुझे बहुमत से जिता के बहुत बड़ा काम किया है। मैं जितना काम किया हूं उससे अच्छा काम इस बार फिर करूंगा। लगातार आप प्रतिनिधि चुने जा रहे हैं अध्यक्ष के रूप में, तो क्या जनता आप पे लगता है कि उम्मीद से ज्यादा विश्वास करती है? इस बार आप क्या करना चाहेंगे? जी, मैं जितना काम किया हूं मैं पूरा प्रयास करूंगा कि उससे अच्छा बेहतर काम करूं। फिर मेरे यहाँ जो भी काम, ट्रैक्टर हो, खाद हो, बीज हो, धान हो, गेहूं हो, सारी चीज़ खरीदारी होता है और मैं ज़मीनी स्तर से मैं काम करता हूं। कोई भी किसान, कोई भी धान बेचे लाभुक हो, मैं किसी का नहीं छोड़ता हूं और मैं सब लोगों को खरीदारी करता हूं और फुल विश्वास के साथ मैं उनको पेमेंट करने का काम करता हूं। तरह तरह के छींटाकशी प्रतिद्वंदी क्या करते थे, उनके लिए क्या संदेश? इसके प्रतिद्वंदी तो करेंगे ही, लेकिन जनता ने हम पर विश्वास किया है, जनता ने मुझे वोट दिया है। मैं सभी रत्नौली पंचायत के जनता पर पूरा भरोसा करता हूं। जीतने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल पहला काम क्या होगा 2024? सबसे पहला मेरा काम होगा कि एक गोदाम 1000 MT का गोदाम मनियारी हो या रत्नौली बनाने का मैं काम करूंगा, जिससे रत्नौली और मनियारी रामपुर से सभी लोग काम हो सके। नाम बताएंगे? ऋषिकेश कुमार साहनी, रत्नौली पंचायत के पैक्स अध्यक्ष। किनको हराए हैं आप? शिवनाथ साहनी। कितने वोट जीते? 428 वोट। मुखिया जी, आपके समर्थित कैंडिडेट ऋषि जी इस बार जो है लगभग काफी अंतर से लीड किए हैं, जीत प्राप्त की है, क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो ग्राम पंचायत रत्नौली के सभी पैक्स के जो मतदाता हैं उन सबको आभार और शुभकामनाएं। हम लोगों ने नॉमिनेशन से पहले ही, नॉमिनेशन के दिन भी बोला था कि जो काम करेगा वो जीतेगा, और इन्होंने काम किया है और 400 पार इनको लोग वोट दिया। 400 पार मतलब 400 से जिताया है इनको, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। आज इतना अंतराल से 15 साल पैक्स रहने के बाद भी इतना अंतराल से जीतना, काम किए तभी ना। और हम तो चाहते कि अच्छा काम करे ताकि हम लोग दोनों भाई हमेशा बनल रहें और आगे भी बनल रहेंगे। चलिए, इसी बीच मतगणना स्थल कुर्नी पर पहुंचे हैं ग्रामीण एसपी विद्यासागर। क्या बता रहे हैं, क्या अपडेट है इस वक्त की, विद्यासागर को सुनाते हैं। देखिए रिपोर्ट, विद्यासागर क्या बता रहे हैं। चल रहा है नहीं, सब शांतिपूर्वक मतगणना हो रही है और हमारे यहाँ पहुँचने का था कि पता चल रहा था कि काफ़ी देर रात तक मतगणना होने की संभावना है, लेकिन अभी अंतिम राउंड 8वां राउंड चल रहा है और आगामी 40-45 मिनट में हम लोग मतगणना को समाप्त कर लेंगे। मतलब इससे पहले कुछ प्रत्याशियों का जो आरोप था कि स्लो मोशन में काउंटिंग हो रही थी, तो एसडीएम महोदया आई है, उसके बाद से काउंटिंग तेज हुआ है। इसके पीछे क्या कुछ अन्य वजहों से हो रही थी क्या? नहीं, ये मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन मतगणना बिल्कुल शांतिपूर्वक चल रहा है और इसके ये तो एसडीएम मैम ने देखा होगा तो फिर उसी हिसाब से उन्होंने कहा होगा। जनता ने इनको सेवा करने का मौका दिया है और ये उन पर खड़े उतरेंगे। इस बार हमारे पंचायत में बदलाव हुआ है। पिछले बार जो पैक्स अध्यक्ष थे उन्होंने कुछ काम नहीं किया था, जिसके फलस्वरूप जनता ने इनको इस बार मौका दिया है और ये उस जनता के फैसला पे खड़े उतरेंगे और सेवा जरूर करेंगे और हरगिज करेंगे। आप खड़े उतरेंगे? नहीं, हम खड़ा उतरेंगे। जनता ने बहुत ही भरोसा करके हमें जिताया है, हम काम करेंगे। इससे पहले पैक्स का मेरे यहाँ कोई नाम निशान नहीं था जो पैक्स क्या होता है। हम जनता को दिखा देंगे जो पैक्स क्या चीज होता है। यह जीत जनता की जीत है सर, हम ज्यादा नहीं बोल पाएंगे। कितना वोट से क्या नाम हुआ? लक्ष्मण लाल। जिनको आपने हराया उनका क्या नाम हुआ? कौन हार रही? अभी उनका घोषणा होना बाकी है, लेकिन अभी लीड कर रहे हैं। औपचारिक घोषणा होना अभी बाकी है, लेकिन बहुत बहुत जनता को आभार है, उसके लिए हार्दिक शुभकामना। और मेरा जीत जनता का जीत हरपुर वाला यह चुनाव ओम प्रकाश जी का जो
इससे पूर्व जो अध्यक्ष थे उनका, ये बाहुबल और धनबल का नहीं था, ये जनबल का चुनाव था। और जनबल ने साबित कर दिया कि जनबल क्या होता है और उनको पराजित करके बता दिया ओम प्रकाश जी ने। जनबल के सामने धनबल चूर चूर हो गया। नाम बताइएगा। संतोष कुमार साहनी, मुखिया प्रतिनिधि हरपुर बलरा। इसके लिए हरपुर बलरा की जनता को बहुत बहुत बधाई और आभार है, इसलिए कि पैक्स क्या होता है वो इससे पूर्व में 15 साल में कोई नहीं जाना, और पैक्स क्या होता है ओम शर्मा जी बताएंगे। नाम बताइए। गौरी शंकर शर्मा, पंचायत समिति प्रतिनिधि हरपुर बलरा।